इंजीनियर साहब, आपको हनीफ कुरैशी नहीं समझ में आए क्या राशिद रिजवी समझ में आते हैं? अगर आते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा है। राशिद रिजवी साहब को गाड़ियों में बिठा के मैं झेलम लेकर आ रहा हूं। राशिद रिजवी साहब को गाड़ियों में बिठा के मैं झेलम लेकर आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि रिसेंटली अवैस रबानी साहब ने इंजीनियर साहब पर एक नया एतराज़ किया है। जैसा कि आप सबको ये मालूम होगा कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियोस में डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब को रिबटल करते हुए जेएलएम अकेडमी आकर मुनाजरा करने की दावत दी थी, जबकि इंजीनियर साहब हमेशा ये कहते हैं कि वो सिर्फ फिरकों के नुमाइंदा उनमें कराम से ही मुनाजरा करेंगे। तो फिर अवैस रबानी साहब ने यह सवाल किया कि यह कैसा इंसाफ है जब बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की या फिर मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की आती है तो इंजीनियर साहब नुमाइंदा और मेहकराम के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब जैसे लोग जो मुनाजरा करने में महारत नहीं रखते जब वो गुफ्तगू करते हैं तो इंजीनियर साहब फौरी तौर पर उनको जेएलएम अकेडमी आने की दावत देते हैं। ये कैसा दौरा मयार है। मजीद उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या मुफ्ती राशिद महमूद साहब जेएलएम अकेडमी आने के लिए तैयार है, वो चाहे तो अभी उनको गाड़ी में बिठाकर जेएलएम अकेडमी लेकर आ जाएंगे, लेकिन इंजीनियर साहब यहाँ पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के मामले में नाइंसाफी कर रहे हैं। मिसबाही साहब के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने दरवाजा खोल दिया है। यही तो आप कह रहे थे कि नुमाइंदा शख्सियत आए, आप फरमा रहे थे कि उन लोगों से वीडियो बनवाओ, लिखवाओ। अब ये मेरा एतराज है अली मिर्जा साहब से कि मिसबाही साहब के लिए आपने एक्सेप्शन खोल दिया, तो फिर ये हनीफ कुरैशी साहब के लिए भी खोलनी चाहिए या राशिद रिजवी साहब के लिए भी खोलनी चाहिए। ये गलत बात है, आपने एक्सेप्शन को दिया है। इसका मतलब ये कि आप समझते हैं जिसको कमजोर है उसके साथ आप मुनाजरा मुबाहिसा और गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, जो आपकी नजर में पावरफुल है उसके साथ आप रुक जाएं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से हफिजुल्लाह ताला दरखास्त है मेरी कि ये नाइंसाफी हुई है और मुझे यकीन है कि आपके फॉलोअर्स भी इस बात को समझ रहे होंगे, आपसे तकाजा कर रहे होंगे कि अगर आप मिसबाही साहब के लिए दरवाजा खोल सकते हैं, कहते हैं उनसे प्यार है और उनके साथ बात हो सकती है, तो फिर हनीफ कुरैशी साहब के साथ भी हो सकती है, राशिद रिजवी साहब के साथ भी हो सकती है। और उनको लिखवाने वाली और वीडियो बनाने वाली चीजों पे ना डालें, क्योंकि ये उनका काम है, वो प्लेयर्स हैं। अब मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा कि आसानी बनाए ना, लोगों के लिए हल बनाए। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि राशिद रिजवी साहब जैसे फरमा रहे थे या हनीफ कुरैशी साहब की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आप इनके साथ गुफ्तगू कर लें तो कम से कम बरेलवी मसले से कोई आपको चैलेंज नहीं करने वाला दोबारा। अगर करे तो मैं यहां पे बैठ के वीडियो आपसे बनाऊंगा और कहूंगा जी नहीं देखें, वो देखें, रिजल्ट आ चुका था, हनीफ कुरैशी साहब ने बात कर ली थी। यानी आई वुड पास अ कमेंट ऑन दिस कि जी नहीं, ये फैसला हो चुका है, इंजीनियर साहब जीत चुके हैं या वो वाज़ेह कर चुके हैं हक को। मैं और मेरे साथ जितने भी अवाम है इसमें आपके साथ शामिल। खैर, इस पर हम तमाम भाइयों की क्या राय है कि आपको लगता है कि यहाँ पर इंजीनियर साहब ने इंसाफी करे या फिर अवैस रबानी साहब का ये एतराज बातिल है। तो ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मिर्जा शाहजेब साहब खुद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास तशरीफ ले गए और इंजीनियर साहब के हवाले से वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वहाँ पर इंजीनियर साहब के एतराज का जवाब देते हुए ये कहा कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान तो मुझे लोग कहते हैं, मैं खुद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान नहीं मानता, मैं कैसे किसी के हवाले से मुनाजरा करने के लिए लिख कर दे सकता हूँ। हाँ, अगर इंजीनियर साहब मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप उनके खिलाफ कोई फतवा जारी कर दें या कोई आपको क्या मुफ्ती आजम पाकिस्तान है तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान का फर्ज है कि भाई आप नहीं करेंगे, मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान नहीं हूँ। पहली बार शौक बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान नहीं हूँ। ऐसा बोल रहा है भाई आप लोग हमें मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपने आप को मुफ्ती आजम पाकिस्तान नहीं कहता। और आप इतनी दूर जेहलम से कराची के अंदर आ गए, आप अगर आप ऐसे को मामला है अपने करीबी मुफ्ती के नाम से रब्ता करते हैं, तो मैं चलिए आप ये नाम सजेस्ट करते हैं, मैं किसके पास जाऊँ। उन्होंने दो नाम मेरे सामने रखे, उन्होंने कहा यार आप चले जाएं जलाली पार्टी के अशरफ जाली साहब, उनके पास चले जाएं। फिर मुफ्ती साहब का नाम लिया, दो नाम लिए, भाई आपको इतने मुफ्ती नाम मौजूद है, जेल में भी काफी मुफ्ती नाम मौजूद है, अब मेरे पास क्यों आए। तो रिसेंटली हैदर साहब की यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट किया गया जहाँ पर उन्होंने अमान साहब के साथ मिलकर इस्लामिक इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की। तो उसी पॉडकास्ट में उन्होंने इंजीनियर साहब का भी जिक्र किया कि कैसे इंजीनियर साहब ने सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नॉन वायलेंट प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया है। उलमा पब्लिक इंटेलेक्चुअल देखा, इंजीनियर साहब ने प्रेशर ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। उलमा लाइन पे आगे कि नहीं आगे? दे रहे खुद पे कोशिश कर रहा है कोई एक्स्ट्राडिशनल मैटर्स करवाए। इतना बड़ा काम किया उन्होंने यार, इतनी कर्विंग हो गई है इस एक्सट्रीमिज्म की कि लोग दूसरे फिरकों के लोगों को काफिर कहते फिरें। उलमा यकजह हो गए हैं, इकट्ठे होकर टीवी पे आ रहे होते हैं। किसने किया? इंजीनियर साहब ने एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड किया, उन्होंने एक इंटेलेक्चुअलाइज किया एक मूवमेंट को। एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको इंटेलेक्चुअलाइज किया, उन्होंने इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ से इसमें पिटफॉल्स आती हैं। उन्होंने अपने आपको एज सेंट्रल कैरेक्टर डेवलप किया इसका, उसकी पब्लिक प्रोसेक्टराइजेशन तब्लीग की, लोगों को बनाया। आज उनके पीछे 2 मिलियन फॉलोअर हैं, जिनमें मैं कहूँगा लाख भी सीरियस हो, हालांकि लाखों सीरियस है उनके पीछे, लाख भी सीरियस हो, लाख बंदा कम है बहुत ज्यादा। उनके पास स्ट्रीट पावर है जो वो शो नहीं करते, प्रेशर ग्रुप पे इसका प्रेशर डालते नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात पे जाते हैं। ये क्या करती है अवाम में अवेयरनेस, इतनी अवेयर अवाम को नहीं ला सकते। आप यार लोग मौलवी से पूछने लग गए यार ये रेफरेंस दो, इस कुरान के रेफरेंस दो। वजह है कि हम सब मोहब्बत करते हैं इंजीनियर साहब से, सौ इख्तिलाफ के बावजूद। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी पॉडकास्ट में उन्होंने यूथ क्लब के हवाले से साहिल अदील और ताहिर अशरफी साहब के कंट्रोवर्सी के हवाले से भी गुफ्तगू की है। अगर आप इनके पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चौथी अपडेट यह है कि रिसेंटली पाकिस्तान के सिंध के हैदराबाद में कुछ लोगों ने खलीफा दोम सैयदना हजरत उमर तलानु की तौहीन की। उन्होंने बाकायदा चौराहे पर हजरत उमर तलानु से मंसूब एक पुतला बनाया, उसमें आग लगाई और सरेआम सैयदना हजरत उमर तलानु पर लानत की गई। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद
बाद कानून हरकत में आया और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी के हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी दीगर उलमा कराम ने हुकूमत से यह मुतालिबा किया है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पांचवी अपडेट यह है कि फाइनली हसन इलियास साहब का अवैस रब्बानी साहब के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था फाइनली वो आउट हो चुका है, जिसमें उन्होंने गामदी साहब की फिक्र के हवाले से डिस्कशन की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रबीउल अव्वल के मौके पर पीर सैयद शाह सानी काज़मी का इंजीनियर साहब के साथ भी पॉडकास्ट आउट हो चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर ये थी आज की सारी अपडेट, मिलते हैं इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।